कहते हैं कि पहले प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है और आज वक्त लग रहा था पुण्य श्लोक अहिल्याबाई सीरियल को आने में। तय समय से वो थोड़ा देर से क्या आया, धड़कनें तेज थी कि कब आएगा कब आएगा, आएगा कि नहीं, मगर आया। वो कहते हैं ना कि देर आए मगर दुरुस्त आए। नमस्कार, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में आज हमने क्या देखा? हमने देखा कि देवी अहिल्या अपने चेहरे को साफ कर रही हैं क्योंकि युवराज खंडेराव ने गुलाल से उनको रंग दिया था। वो अपना रास्ता बदल लें और देवी अहिल्या उनका पीछा ना करे, इसलिए उन्होंने गुलाल उड़ाया हवा में और देवी अहिल्या उनका पीछा नहीं कर सकी। वापस महल में आकर के अपना चेहरा साफ करती हैं और फिर जैसे अंदर जाती हैं तो कौन देखती हैं? वो पाती हैं क्योंकि सासूबाई, और कहती हैं कि आप अभी तक सोए नहीं सासूबाई। वो कहती है जैसा महल महल में अब तक चल रहा है तो नींद कहाँ आने वाली है, तुम बताओ कि तुम बाहर से आई और युवराज खंडेराव कहाँ है? वो कहती हैं जी अब क्या बताएं देवी अहिल्या। तभी वो कहती हैं देखो मैंने तुम्हें इतना समझाया है कि तुम उसे काबू में रखो, तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम्हारा पति किस वक्त कहाँ है और सुधारो तुम उसे। तभी आ जाते हैं मल्हार राव सूबेदार जी और कहते हैं कि पहले तो तुम मुझे कहती थी कि मैंने बिगाड़ रखा है उसको, उसके हर गलत काम के लिए मुझे दोषी ठहराया जाता था और अब तुम देवी अहिल्या को निशाना बना रही हो। अब देवी अहिल्या मौके की नज़ाकत को समझते हुए कहती है कि सासूबाई आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और जैसा आप कहती हैं वैसा ही करूँगी, मैं और ज़्यादा ध्यान दूंगी खंडेराव पर। और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा गलत हो गए हैं, मगर फिर भी मैं उनको सही रास्ते पर लाने का और ज़्यादा प्रयास करूँगी और जल्द ही जैसा आप चाहती हैं वैसा हो जाएगा। फिर युवराज के पिता कहते हैं आखिर हूँ तो पिता ही क्या करूँ, बेशक कितना भी निकम्मा हो बेटा, और चाहता हूँ कोशिश यही रहती है कि अच्छा बन जाए, सुधर जाए वो। और देखो अहिल्या तुम कोशिश करना कि सुबह वो जल्दी उठ जाए, उसे जल्दी उठा देना। और कल हमारी जो तारापुर मुहिम के लिए पहली टुकड़ी रवाना होती है उसके लिए मैं चाहता हूँ कि युवराज उसको भगवा झंडा दिखाए और रवाना करे। कम से कम इतना सहयोग यदि हमें मिल जाता है इस मुहिम के लिए हमारे युवराज का तो बहुत है, कम नहीं है ये भी। वो टोंट मारते हैं मगर फिर भी खुश होती हैं पत्नी भी और माँ भी कि युवराज के लिए इतना कुछ किया जा रहा है। और युवराज मतलब पिता, वो जानते हैं ना कि राजा तो सोचते नहीं है मगर पिता सोच रहे हैं, और एक राजा जो पिता भी है वो सोच रहा है, तो दोनों खुश हो जाती हैं। और देवी अहिल्या विश्वास दिलाती हैं, कहती हैं हाँ वो समय पर आ जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। अब दिखाते हैं युवराज खंडेराव को, वो अपने दोस्तों के साथ में होते हैं और तारापुर मुहिम को आज की रात ही मुकम्मल करने और मराठा साम्राज्य का झंडा उस पर फहराने के लिए पूरा प्रयास करने में वो लगे होते हैं। योजना बना रहे होते हैं कि कहाँ से क्या करना है। सारे लोग जो उनके साथ थे, चंद सिपाही थे, दो दोस्त थे उनके पास में, और एक थी सच्ची निष्ठा अपने राज्य के लिए, अपनी प्रजा के लिए कुछ कर गुजरने की। और इसी के नाते उन्होंने वो कर दिखाया। वो प्लानिंग कर रहे हैं कि हाँ हमें किस तरीके से जाना है। वो पहले एक खुफिया रास्ता बताते हैं कि यहाँ से हम सब लोग जाएंगे। वो लोग जाते हैं और फिर महाकाल के मंदिर तक पहुँचते हैं। वहाँ उनको एक गुफा मिलती है, पत्थर को हटाते हैं, गुफा के अंदर से जाते हैं। तारापुर किले में पहुँच चुके होते हैं। चारों तरफ जो दीवारें थी बारूद लगा देते हैं। सिपाही आते हैं मगर छुप जाते हैं। उसके बाद में कुछ सिपाही फिर आ जाते हैं और पुर्तगालियों के, वो देख लेते हैं कि हाँ महक आ रही है बारूद की, और फिर पीछे से आकर के युवराज खंडेराव बिजली की रफ्तार के साथ में आते हैं और उनका काम तमाम कर देते हैं। और फिर दिखाते हैं कि देवी अहिल्या मन ही मन, बिल्कुल 7 साल पहले वाली बात होती है, देवी अहिल्या अपने भगवान शिव से प्रार्थना कर रही होती है कि मुझे नहीं मालूम युवराज खंडेराव कहाँ गए हैं, बस वो किसी खतरे में ना हो और जिस भी काम के लिए गए हैं वो काम उनका सफल हो जाए। और अब यहाँ पर परीक्षित भी और आसपास के गांवों के लोग भी जो सिपाही बनकर साथ खड़े हैं वो लोग, और युवराज खंडेराव पर भरोसा करने वाले, जी जान से उनके साथ लगे हुए, अपनी जान न्यौछावर करने वाले, तन मन धन न्यौछावर करने वाले लोग उनके साथ होते हैं। और जब मातृभूमि के लिए आप कुछ काम कर रहे होते हैं तो सच्चाई है, जब आप ईमानदारी से काम कर रहे होते हैं तो एक एक मतलब हवा का झोंका भी जो है ना आपका साथ देता है। और इस वक्त साथ दे रहा था युवराज खंडेराव का। और दिखाते हैं देवी अहिल्या की कब आंख लग जाती है उन्हें मालूम नहीं पड़ता, कब वो प्रार्थना करते करते सो जाती हैं और फिर देखती हैं दौड़ती हुई जाती हैं कि युवराज खंडेराव कब आए पता ही नहीं चला, कब आए होंगे पता नहीं। और फिर जाती हैं उनके कक्ष में, उनको उठाने की कोशिश करती हैं, कहती हैं युवराज खंडेराव उठिए, देखिए भोर हो चुकी है, बाबा साहेब आपको बुला रहे हैं, आपको जो मुहिम तारापुर मुहिम के लिए सेना जानी है उसको रवाना करना है, भगवा झंडा दिखा करके आप उसकी अगुवाई कर रहे हैं एक तरीके से, आप उठिए चलिए। बहुत कोशिश करती है मगर वो नहीं उठते। दासी आती हैं, कहती है आपको गौतम सरकार ने बुलाया है, आपको युवराज खंडेराव को। वो जाती हैं और मिर्च मसाला लगा रही होती हैं। पीछे से द्वारकाबाई साहेब कहती हैं मुझे नहीं लगता कि वो आएगा, इतनी देर तक तो सोता ही नहीं और सोता ही रहता है, कोई काम तो करता ही नहीं, मतलब इस तरह की बातें कर रही थी। और फिर वो कहती हैं कि कुछ और लोग भी यहाँ पर हैं, उनसे ये काम करवा लीजिए सरकार। तब गौतम सरकार कहती हैं कि कोई हथेली में सरसों गाना तो आपसे सीखे, अहिल्या गई है ना वो ले आएगी खंडेराव को। फिर देवी अहिल्या अकेली आती हैं
और वो कहती हैं कि मैंने बहुत कोशिश की मगर वो उठे ही नहीं। तब गौतम सरकार चाहती है कि मैं जाती हूँ और उठा करके लाती हूँ मेरे बेटे को। तब सूबेदार जी रोक देते हैं, कहते हैं रहने दो, जो उपस्थित है उसी से काम चलाया जाएगा। और तब गुन्नू जी अपनी तलवार संभालते हैं, हाँ छाती चौड़ी करते हैं, मैं करूँगा ये काम। कमाल की बात यार, मूर्ख बंदा सही में, वो बताऊँगा कैसे। फिर रकमाबाई सोचती है, हाँ अब तो तुको जी को काम दिया जाएगा, वो करेंगे, ये जिम्मेदारी उनको मिलेगी। और धना सरदार जी, द्वारकाबाई साहेब सिर्फ गुन्नू जी पर आंखें टिकाई हुई थी। मगर सूबेदार जी कहते हैं कि आओ अहिल्या। वो कहती मैं कैसे आ सकती हूँ, आप हैं और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। वो कहते नहीं, युवराज खंडेराव जब उपस्थित नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी तुम निभाओगी। अब देवी अहिल्या भगवा झंडा दिखा रही होती हैं सेना को, सब खुश होते हैं सिवाय गौतम सरकार हैरान होती है। और द्वारकाबाई साहेब मिर्च मसाला फिर लगाती है, अच्छा तड़का लगाती है, कहती है देखा इन्होंने, ये गई ही नहीं उठाने के लिए, वरना ऐसा भी क्या था कि युवराज खंडेराव को उठाया जरूर ना उठे, देर तक सोते हैं मान लिया, मगर उठाने से भी नहीं उठे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो गया है अब तो सरकार का साहेब कि देवी अहिल्या खुद चाहती है राजपाट संभालना, इसे मज़ा आ गया है और ये अभी इस चीज़ को किसी के साथ बांटना नहीं चाहती, किसी के साथ भी। मुझे तो ऐसा लगता है भी इसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ गद्दी पर है, बाकी किसी काम में नहीं है। और गौतम सरकार हो सकता है, लग रहा है इस वक्त ऐसा कि हाँ मन में ये बातें उनके घर कर रही हैं, मगर फिर क्या दिखाते हैं, वही होता है जिसको मतलब कल हमें लगा था कि हाँ ऐसा ही होगा और वाकई में वही हुआ। अब गुन्नू जी अपनी सेना को लेकर के, उस टुकड़ी को लेकर के निकलने की कोशिश करते हैं महल से। तभी मुख्य दरवाजे की तरफ से ढोल नगाड़े बजाते हुए कुछ सैनिक आ रहे होते हैं, बहुत खुश होते हैं और कहते हैं मुबारक हो सरकार, मुबारक, बहुत बहुत शुभकामनाएं, तारापुर मुहिम पर विजय प्राप्त कर ली है, किले पर हमारा मराठा झंडा लहरा रहा है, अब इस मुहिम की कोई आवश्यकता नहीं है। और सब हक्के बक्के रह जाते हैं, अरे ऐसा कैसे हो गया, कमाल हो गया। युवराज खंडेराव, एक बात रह गई थी, वो ये कि देवी अहिल्या जब उनको उठाने के बाद वो नहीं उठते और चली जाती है वहाँ से, युवराज खंडेराव करवट लेते हैं और उनका हाथ जला हुआ दिखाई देता है, बारूद से उनका हाथ जल गया है। और कहते हैं ना कि मतलब जब आप कुछ करते हैं तो निशानी तो रहती ही है, वो निशानी युवराज खंडेराव के हाथ पर आ गई है। कब देखेगा, कौन देखेगा मालूम नहीं, मगर इस वक्त महल में सभी लोग ये सोच रहे हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कब किया, कुछ मालूम नहीं। और एक शेर यहाँ पर बन पड़ता है, मेरे ख्याल से सही बैठेगा, शकीब जलाली का लिखा हुआ है कि दुनिया को कुछ खबर नहीं क्या हादसा हुआ, दुनिया को कुछ खबर नहीं क्या हादसा हुआ, फेंका था उसने संगुलों के लपेट के। और देखिए युवराज खंडेराव ने क्या कमाल कर दिया, अपना हाथ जला लिया है। और जो मुहिम इतने दिनों से चल रही थी कि कैसे करना है, क्या करना है, महज एक रात में उसको अंजाम तक पहुंचा दिया और मादरे वतन का झंडा उस पर लहरा दिया।